लोकेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि गहलोत के यानी अशोक गहलोत के कहने पर फोन टैपिंग के ऑडियो वायरल किए थे। मुझे फोन करके बुलाया गया था सीएम निवास में। गहलोत ने मुझे पेन ड्राइव दी, डेटा मैंने अपने लैपटॉप में लेकर व्हाट्सएप से मीडिया को भेजा। जब मामला दर्ज हो गया तब मुझे बीच राह में गहलोत ने छोड़ दिया। संजीवनी घोटाले में बिना वजह गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम किया। राजस्थान में पेपर लीक भी गहलोत की नाक के नीचे हुआ है, बड़ा आरोप लगा है पूर्व ओएसडी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक भी गहलोत की नाक के नीचे हुआ है। गहलोत पुत्र मोह में फंस कर रह गए हैं। जब पेपर लीक हुआ तब गहलोत ने युवाओं की चिंता नहीं की। गहलोत की भूमिका के सबूत के तौर पर लोकेश शर्मा ने ऑडियो भी जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है निकलकर, ये बहुत बड़ी खबर है। इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा। हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लवली वधवा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो देखिए लवली, एक बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़े आरोप लोकेश शर्मा ने यहां पर लगा दिए। इससे पहले भी वो बोलते रहे हैं। देखिए बिल्कुल रविंद्र, एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो इस वक्त किया है लोकेश शर्मा ने। और इस खुलासे के बाद में ये साफ हो गया है कि राजस्थान की राजनीति में जो पिछले 5 साल थे वो किस तरीके से संकट के बादल जब थे राजस्थान की सत्ता पर, तो उस संकट के बादल से जनता का ध्यान हटाने के लिए, कांग्रेस के आलाकमान का ध्यान हटाने के लिए किस तरीके का खुलासा जो है वो किया गया। और उसके बाद में ये तय माना गया कि राजस्थान की सत्ता में अगर काबिज रहना है तो इस तरीके से लोकेश शर्मा का उपयोग करना पड़ेगा। और लोकेश शर्मा का उपयोग न केवल करना पड़ेगा बल्कि किस किस तरीके से मीडिया का ट्रायल करवाना पड़ेगा, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि जो राजस्थान की सत्ता है वो अशोक गहलोत के बिना कोई नहीं चला सकता। बकौल मेरा था, ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया, ठीक है, फोन में जब कॉपी तो गहलोत को सामने आकर के अपनी बात को कहना चाहिए कि किस तरीके से उन पर जो बड़े आरोप लगाए हैं उनके साथ रहे उनके ओएसडी ने। और ये तय हो गया है कि उनके साथ में जो ओएसडी काम कर रहे थे, उनके जो तमाम लोग उनके साथ में जुड़े टीम के रूप में काम कर रहे थे, वो लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उस समय सब कुछ ठीक नहीं था। जब 25 नवंबर की जो घटना का जिक्र बार बार किया जाता है, कांग्रेस आला कमान ने जब दिल्ली से भेजा था अपने मैसेंजर के तौर पर खड़गे, जो कि आज के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें, तब शांति धारीवाल के घर पर अचानक विधायक इकट्ठे होते हैं और अपना विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन तब अशोक गहलोत लोकेश शर्मा को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया को ये जानकारी दी जाए कि शांति धारीवाल के घर पर जो विधायक इकट्ठे हुए हैं उनमें से किसी को भी सीएम बना दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाए। लोकेश शर्मा ने इस बात का भी खुलासा किया है। उन्होंने ऑडियो क्लिप सुनाए हैं और ये कहा है कि राजस्थान की सत्ता के अंदर जब उनकी कुर्सी हिल रही थी अशोक गहलोत की, तब अशोक गहलोत ने किस तरीके से बार बार मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें चलाई कि वही कांग्रेस हैं और वही एक आला कमान को चैलेंज करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफर आया, लेकिन वो सचिन पायलट को सीएम बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अशोक गहलोत ने यह कदम उठाया। और बाद में अशोक गहलोत ने जो है लोकेश शर्मा के माध्यम से मीडिया को अलग अलग मैसेज कन्वे कराए। एक बात तो यह रही सत्ता बचाने की, दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पेपर लीक जिसे रीट उत्सव के तौर पर मनाया गया, उसमें जो है किस तरीके से डीपी जारोली को बचाया जाए, बाकी लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर के बैठक होती है। बीच बैठक
बैठक में से अशोक गहलोत अपना फोन निकालते हैं, लोकेश शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आप एक इस तरह का प्रेस नोट जारी कीजिए कि लोगों जी को लोग ये बिल्कुल मैसेज जाए बहुत बहुत कि धन्यवाद मैं करना